जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। आगरा के गांव तोरा में कूड़ा कलेक्शन और जलाव घर बनने से लोगों का रहना मुश्किल हो गया है और अब ग्रामीण पलायन की बात भी कर रहे हैं। आपको बता दें, जलाव घर बनने से ग्रामीण परेशान है। समस्या का समाधान नहीं होने पर ग्रामीण पलायन को मजबूर हैं। कई घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए। पहले तो ये डलावघर नहीं है, ये ट्रांसफर स्टेशन है जो किसी भी कूड़ा कलेक्शन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग होता है। दूसरा, जो तोरा क्षेत्र में इसका प्रस्ताव किया गया, पूरे ताजगंज क्षेत्र का जो वेस्ट कलेक्शन है उसको एक एंट्री पॉइंट के तौर पे ताजगंज में, तोरा में, उसके लिए ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया जा रहा था। जहां तक पोस्टर लगाने की बात है, वो पोस्टर 2 या 3 दिन पहले इस तरह की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसी दिन उन लोगों से वार्ता करके वो पोस्टर हटवा दिए गए थे। उन लोगों का जो भी विरोध है उसको लेकर के वार्ता चल रही है और किसी वैकल्पिक स्थान की हम लोग तलाश कर रहे हैं। अगर मिल जाता है तो वहां शिफ्ट कर देंगे, अन्यथा कोई और विकल्प इसका निकाला जाए। आगरा के तोरा गांव में लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पर पोस्टर लगाए कि वो पलायन करना चाहते हैं, वो अब यहाँ नहीं रहना चाहते। कारण क्या था? जब ये जानने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा एक डलाव घर इनके घर के सामने ही बनाया जा रहा है, जो महज कुछ मीटर की दूरी पर ही है। और जब वो डलाव घर बन जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी समस्याएं इनके लिए उत्पन्न होगी, चाहे वो गंदगी से संबंधित हो या बीमारियों से संबंधित हो। आइए आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देता हूं कि डलाव घर कहां पर बना है और गांव के लोग कहां रहते हैं। ये डलाव घर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। ये डलाव घर बनाया जा रहा है और पूरे शहर के आसपास का जो कूड़ा है वो यहाँ पर डाला जाएगा और यहाँ पर उसकी गंदगी जो है वो लगातार बदबू फैलाने का काम करेगी और बीमारी फैलाने का काम करेगी। लेकिन यहीं पर ही, ठीक महज जहां मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे आप ये डलाव घर देख रहे हैं और 10 मीटर की दूरी पर ही अगर आप देखेंगे तो ये पूरा एक गांव है। करीब 100 से ज्यादा जो परिवार है वो यहाँ रहते हैं, अंदर कॉलोनियां है, लेकिन ये जो परिवार है ये बिल्कुल इस डलाव घर के नजदीक है और यही वजह है कि इनकी समस्या ये है, इनका मांग ये है कि इस डलाव घर को यहाँ पर नहीं बनने दिया जाए, इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। सीधे इन्हीं लोगों से बात कर रहे थे। तुम लोग पहले कह रहे थे कि मतलब यहाँ ऑफिस बनेगा नगर निगम का, अब कह रहे हैं कूड़ा घर बनेगा, तो ऐसे कैसे बनेगा भैया? यहाँ तो बच्चे बड़े बूढ़े सभी रहते हैं, 100 परिवार है, कम से कम एक बस्ती है और इसके बाद में एक फ्लैट भी बनना है सत्यनारायण धाम। आप लोगों ने यहाँ पलायन के पोस्टर भी पलायन का इसलिए लगाया कि हमने उनसे आग्रह किया था कि भाई यहाँ नहीं बनेगा, तो हमने सोचा कि भाई अब जब नहीं बनेगा तो हमारे बच्चे बड़े बूढ़े महिलाएं सभी बीमार पड़ेंगी, तो भाई हम यहाँ मजदूर वर्ग के आदमी है, ऐसा कोई नहीं है कोई बिजनेसमैन है जिससे कि वो अपना कुछ और कहीं कर लेगा निवास। भाई बेचना मजबूरी होता है, कहीं निवास दूसरी जगह करेंगे तो बेचना जरूरी होता है। प्लान के पोस्टर लगाए थे, ये इसीलिए कर रहे थे, पोस्टर लगाए थे कि बनना नहीं चाहिए। और वो अधिकारियों ने कही थी हमसे कि नहीं बनेगा, चलो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, चलो उठा दो से जी कही थी हमसे। अभी तक नहीं हटा। हाँ भाई, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है यहाँ डलाव घर नहीं बने और कोई भी नगर निगम कोई भी ऑफिस बना दे, उसमें हम संतुष्टि है। डलाव घर बनेगा तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। और जाना कूड़ा घर कर दिया, अब बताओ हम कैसे जिएंगे? हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हम कैसे रहेंगे? हमारे पोस्टर इसीलिए लगाए हैं क्योंकि जब हमारे बच्चे भी बीमार पड़ जाएंगे, दवा दूरी नहीं कर पाएंगे, तो हमें तो अंती जाना पड़ेगा ना, कहीं देखेंगे फिर। और क्या कहते हैं, इस मजबूरी में ही लगाए। बच्चे ने हम कैसे मेहनत कर करके पढ़ा रहे हैं, पाल रहे हैं, फिर भी दिक्कत हो रही है। आसपास मकान है और ये पोस्टर जो है वो यहाँ पर इन्होंने लगाए थे और इन पोस्टरों को यहाँ पर लगाने के बाद इन पोस्टरों को फाड़ दिया गया था और यहीं पर ही लिखा गया था कि ये घर जो है वो अब हम सब लोग पलायन करना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज उत्तर प्रदेश।